लास्ट वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन देख चुके थे चैप्टर की। अब हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। कौन से चैप्टर की? द लास्ट लेसन, फ्लेमिंगो सेक्शन प्रोस। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हम बस वही प्रिपेयर करेंगे। तो अगर आपके पास बुक हो तो आप ओपन कर सकते हो, या फिर मैं साइड में जो पेजेस है उनमें से आप पढ़ सकते हो ईजिली। तो पहला क्वेश्चन आता है, फ्रांस व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। फ्रांस को किस चीज़ की तैयारी करके स्कूल जाना थी, या फिर फ्रांस को उस दिन स्कूल के लिए कौन सी तैयारी करनी थी, या किस सब्जेक्ट के बारे में, किस टॉपिक के बारे में तैयार होके जाना था। तो फ्रांस को क्या पढ़ना था? पार्टिसिपल्स। क्यों? क्योंकि एमएमएल ने कहा था कि सब बच्चे पार्टिसिपल्स पढ़कर आना, क्योंकि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे। तो that day France was expected to be prepared with participles because M. Hamel had said that he would ask questions on participles. जो फ्रांस था उसको पार्टिसिपल्स पढ़कर जाना था, क्योंकि एमएमएल ने कहा था कि वो उन पर क्वेश्चंस पूछेंगे। पार्टिसिपल्स जो नाउन वगैरह, नाउन प्रोनाउन वगैरह होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है पार्टिसिपल्स। ठीक है, तो वो पढ़ने के लिए कहा था। दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या सूचना थी? तो क्या लिखा था? बुलेटिन बोर्ड जैसे नॉर्मल न्यूज़ का बोर्ड था, हमने पढ़ा था कि उस पर क्या ऑर्डर लिखा था कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया हुआ है। क्या? कि केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। एल्सेस और लॉरेन में केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच है वो बंद हो जाएगी। तो क्या आया था ऑर्डर? An order had come from Berlin to teach only German in schools of Alsace and Lorraine. The German had put up this notice on the bulletin board. जो जर्मन से उन्होंने ये नोटिस बुलेटिन बोर्ड पर लगाया कि आज से केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लॉरेन की स्कूल्स में, जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। ये क्वेश्चन आंसर एंड में आपको मिल जाएंगे टोटल। What change did the order from Berlin cause in the school that day? जब ऑर्डर आया बर्लिन से तो क्या बदलाव आया स्कूल में उस दिन? ऑर्डर आने के बाद the whole school seemed so strange and solemn. On the back benches there was always empty. The elderly village peoples were sitting quietly like the kids. जो पूरी स्कूल है एकदम ही सीरियस मतलब गंभीर लग रही थी। ठीक है, स्ट्रेंज मतलब अजीब, सोलेम मतलब एकदम शांत। तो जो पूरी स्कूल थी एकदम गंभीर और अजीब लग रही थी। हमेशा खाली रहने वाली जो पीछे की बेंच रहती थी, जैसे कि हमारे यहाँ भी जो लास्ट बेंचेस रहती कभी कभार खाली रहती है, तो उनकी स्कूल में हमेशा उनकी क्लास में जो लास्ट बेंचेस थी हमेशा खाली रहती थी। लेकिन जब ऑर्डर आया बर्लिन से तो जो लास्ट बेंचेस है उन पर कौन बैठे? विलेज पीपल्स बैठे, बच्चों की तरह ध्यान से सुन रहे थे। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इन द स्कूल दैट डे। जब ऑर्डर आया बर्लिन से तो क्या क्या बदलाव दिखे स्कूल में? जो स्कूल है बहुत ही अजीब लगी और गंभीर लगी। ठीक है, स्ट्रेंज दिखी। और क्या हुआ? जो लास्ट बेंचेस थे उसमें विलेज पीपल्स बैठे थे बिल्कुल बच्चों की तरह। ये चेंजेस आया जब ऑर्डर आया बर्लिन से। उसके बाद फिर है, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रांस ने ऐसा क्या नोटिस करा जो बिल्कुल अजीब लग रहा था उस दिन? क्या नोटिस किया? जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो बहुत ही चुप्पी थी पूरे रूम में, पूरी क्लास में। जैसे कि हम संडे मॉर्निंग अगर स्कूल जाए तो बिल्कुल चुप्पी रहे, कोई शोर ना हो, उसी तरह जब वो व्हेन फ्रांस रीच्ड स्कूल इट वाज वेरी क्वाइट दैट डे जस्ट एज संडे मॉर्निंग। बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह पूरी स्कूल में एकदम चुप्पी थी। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट हसल एंड बसल विच कुड बी हियर्ड आउट ऑन द स्ट्रीट। जैसे जिस दिन स्कूल लगती है उस दिन बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, और रोड पर भी उसकी आवाज़ आ जाती है, जैसे बेल्स रिंग करती है, इन सब की आवाज़ आ जाती है। तो वैसे ही जब स्कूल चालू होती है तो बहुत ज़्यादा हसल बसल रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है। ऑल वर सिटिंग क्वाइटली इन देयर प्लेसेस, सारे बच्चे चुपचाप बैठे थे एकदम। फिर क्या हुआ? देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। डेस्क को बजाना खोलना इन सब की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं हो रही थी। द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग वॉज दैट इंस्टेड ऑफ यूजुअल रैपिंग ऑफ स्केल ऑन द टेबल एम एम वॉज वॉकिंग विथ हिज रूलर अंडर हिज आर्म। जो मोस्ट स्ट्रेंज सबसे ज़्यादा जो है अजीब चीज़ वो क्या थी? जो एम थे वो जनरली रूलर जो डेस्क पर ठोकते हैं ना टीचर्स, वो करते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने क्या किया? उस दिन उन्होंने उनके रूलर को अपने आर्म के अंदर दबा के रखा था। तो क्या अनयूजुअल देखा? देखो, पहले तो शोर शराबा रहता था, लेकिन उस दिन बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं रहा। एकदम जैसे संडे मॉर्निंग को बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं रहता, वैसे उस दिन बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं रहा। और जैसे नॉर्मली डे ग्रेट हसल बसल रहता था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और डेस्क को ओपन और क्लोज करने की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। सारे बच्चे शांत बैठे हुए थे। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज अजीब चीज़ ये लगी कि जो एम थे जनरली उनके रूलर को डेस्क पर ठोकते थे, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
वो उनकी रूलर को ऐसे आम के अंदर बो करके चले गए। फिर है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फ्रांस थिंक विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। अब जो फ्रांस है वो सोचता है क्या वो उन्हें जर्मन में ही गवाएंगे, गाना भी उन्हें जर्मन में गाना पड़ेगा, या फिर जो पीजन्स है कबूतर भी केवल जर्मन का ही यूज़ करेंगे, ये फ्रांस सोचता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये हमें बताना है कि इसका मतलब क्या है। When France come to know that henceforth only German will be taught in schools, this comment was his instant reaction as he heard the pigeons cooed on the roof. अब जब फ्रांस को पता चलता है कि जर्मन जो है वही पढ़ाई जाएगी, जब वो इस नोटिस के बारे में उससे पता चलता है कि अब से केवल जर्मन ही पढ़ाई जाती है, तो ऊपर जो कबूतर है वो कूट करते हैं। ठीक है, जो पीजन्स है वो कूट करते हैं, मतलब आवाज़ निकालते हैं। तो उसका इंस्टेंट रिएक्शन ये होता है, या फिर ये सोचता है कि क्या सब जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बंद हो गई, तो अब सब क्या जर्मन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, क्या गाना भी जर्मन लैंग्वेज में ही गाएंगे, जैसे कि बोलेंगे लिखेंगे सब जर्मन लैंग्वेज, तो क्या गाना भी जर्मन लैंग्वेज में ही गाना पड़ेगा। तो उसका यही रिएक्शन था कि जब उसे पता चला कि केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, तो वो ये सोचता है कि ये जो पीजन्स है क्या ये भी जर्मन लैंग्वेज का ही यूज़ करेंगे, या फिर ये जो है वो सिंगिंग जो है वो जर्मन लैंग्वेज में ही करेंगे। देन ही सडनली फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर हिज मदर टंग फ्रेंच। फिर उसे बहुत इंपॉर्टेंस पता चली, या फिर वो बहुत ही जो है कनेक्शन फील किया उसकी मदर टंग के बारे में। कौन सी मदर टंग? फ्रेंच के बारे में, जो उसे अभी तक पढ़ाई जा रही थी, लेकिन वो उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा था। लेकिन अब जब ऑर्डर आया कि केवल जर्मन ही यूज़ होगी, तो उसे बहुत स्पेशल कनेक्शन फील हुआ फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। He realized that being deprived of learning of mother tongue would mean cutting off all the bonds with the motherland. अगर हम मदर टंग के को नहीं जानेंगे, या फिर हम हमारी जो मातृभाषा है उसके बारे में नहीं पहचानेंगे, तो जो हमारी मातृभूमि है हम उससे सारे कनेक्शन तोड़ देंगे। ऐसा Then teaching the pigeons to sing in German indicates how far the Germans would go in their attempt of imposing their language on the French people of Alsace-Lorraine. अब हम बोल सकते हैं ना कि हम किसी भी चीज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वैसे ही जब जो जर्मन्स है वो कितनी हद तक जा सकते हैं कि सारे लोग जर्मन लैंग्वेज का ही यूज़ करो उसके लिए, क्या वो कबूतर या फिर जो भी है उन सबको भी जो है जर्मन लैंग्वेज का ही यूज़ करने के लिए बोलेंगे। ये यही इंडिकेट करता है। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो फ्रांस ये सोचता है कि अगर ये किस हद तक गिर जाएंगे या किस हद तक चले जाएंगे अपनी लैंग्वेज को और ज़्यादा फैलाने के लिए, क्या वो कबूतरों को भी गाना गवाएंगे, वो भी जर्मन लैंग्वेज में, वो ऐसा सोचता है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल यही मीनिंग। व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे टोल्ड, नहीं ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। देन क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जो एम हेमेल है वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, तो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। एम हेमेल सेड फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है, बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है पूरी दुनिया में। ही आस्क हिज स्टूडेंट टू गार्ड देयर लैंग्वेज एंड नेवर फॉरगेट इट। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स, जो बच्चे जिनको वो पढ़ाते थे, उनसे कहा कि तुम अपनी लैंग्वेज को बचा के रखो, प्रोटेक्ट करो, ठीक है, और कभी भी भूलो मत। ही सेड व्हेन पीपल आर enslaved they have the key to their prison as long as they hold fast to their language. उन्होंने कहा कि जब लोग गुलामी में जकड़े होते हैं ना, और अगर उन्हें उनकी भाषा याद है, उनकी भाषा का प्रयोग करते या वो उनकी भाषा को इम्पोर्टेंस देते, तो वो उस गुलामी को भी तोड़ सकते हैं। वो सारी बेड़ियों की निकलने की चाबी है जब तक वो उनकी लैंग्वेज को समझते। ये जो है एम हेमेल ने कहा फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज। फ्रांस की फीलिंग किस तरह चेंज हुई एम हेमेल और स्कूल के बारे में। फ्रांस हैड अ डिसलाइकिंग फॉर स्टडीज एज वेल एज फॉर एम हेमेल। जैसे हमें भी बहुत सारे टीचर्स के लिए डिसलाइकिंग रहते हैं, हम पसंद नहीं करते, वैसे फ्रांस भी है, स्कूल को पसंद ही नहीं करता था, पढ़ाई को पसंद ही नहीं करता था, और एम हेमेल को पसंद ही नहीं करता था। फ्रांस हैड द डिसलाइकिंग फॉर स्टडीज एज वेल एज फॉर एम हेमेल हिज फ्रेंच टीचर। एम हेमेल कौन? उनके फ्रेंच टीचर। As he reached school and come to know that M. Hamel would give his last lesson that day, he felt sorry for not taking his lessons properly. जब वो स्कूल गया और उसे पता चला कि जो M. Hamel है वो आज आखिरी बार पढ़ाएंगे, तो उसे बहुत बुरा लगा। किस लिए बुरा लगा? कि उसने आज तक सारे लेसन्स जो है उनको पूरा माइंडफुली जो है समझा नहीं या फिर नहीं पढ़ा प्रॉपरली, इसलिए उसको बुरा लगा। He said when people are
he felt sorry for not taking his lessons properly. He forgot all about MML's strict behavior and ruler. He felt a strong bond for his teacher for the first time. वो सारा MML का बिहेवियर भूल गया. जैसे हम किसी टीचर जब जाते हैं तो उसका बिहेवियर भूल जाते हैं ना, यार कितना स्ट्रिक्ट था, कितना खड़ूस था, वैसे ही वो उसका खड़ूस बिहेवियर, रूडली बिहेवियर सब कुछ भूल गया. उसे एक स्पेशल बॉन्ड फील हुआ उसके टीचर के साथ. ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.